तो ये एक कंक्लूसिव सेशन होगा। दिस इज़ द लास्ट सेशन अबाउट सेल्फ एस्टीम। किन किन चीज़ों पे हमको ध्यान रखना है कि हमारे सेल्फ एस्टीम काफ़ी अच्छी हो जाए, हमारा जो आत्मसम्मान है वो काफ़ी अच्छे से बूस्टअप हो। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी तरह के पछतावे नहीं करने हैं अपने बारे में। जो कुछ भी हो सकते हैं, वो पास्ट के हो सकते हैं, वो प्रेजेंट के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने जितने भी रिग्रेट्स हैं, पछतावे हैं, वो सब ख़त्म करने पड़ेंगे। अब कोई इवेंट है जो पास्ट में हो चुका है, अब प्रेजेंट में उस चीज़ के जितने विचार आप उसके रिपीट करेंगे, वो विचार आपको उतना ही ब्रेक डाउन करते रहेंगे अंदर से। तो सबसे पहला स्टेप ये करना है, आपको पछतावा बंद करना है। जितनी भी चीज़ें हैं आपने करी हैं, जो हो गई हैं वो हो गई। दूसरा स्टेप जो है पछतावे के बाद जो आता है वो है अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं करना। आप जितना औरों से कंपैरिजन के विचार रखेंगे, वो विचार भी आपको ब्रेक डाउन करते रहेंगे, वो विचार भी आपको डाउन ले जाते रहेंगे, वो विचार भी आपको आपका आत्मसम्मान कभी, सेल्फ एस्टीम कभी वो अच्छी नहीं होने देंगे। कंपैरिजन्स के आपको क्यों विचार छोड़ने हैं? आपको सिर्फ फैक्ट देखना है कि इनका आउटपुट कुछ नहीं हो रहा है। इनका सिर्फ आउटपुट ये आ रहा है कि ये सिर्फ मेरा जो सेल्फ एस्टीम है उसको ख़राब कर रहे हैं। आप अपने ही नज़रिए में गिरते चले जा रहे हैं। वहाँ पे अपने ही प्रति आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह रही है। वो आपको ये बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसे आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। आप रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे ही उसके बारे में आपको कुछ गलत पता चला, आपकी नज़रों में उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। सेम आपको अपने साथ करना है। अब वो गलत और सही करने वाले भी आप हैं और वो विचार भी आपके ही हैं। अब जैसे ही आप अपने बारे में गलत चीज़ें दोहराएंगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। धीरे धीरे वो इतनी डाउन चली जाएगी। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो शख्स आप ही हैं और आपको अपने साथ ही रहना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको जो अच्छा नहीं लगता है, फॉर एग्जांपल मैं बाहर से एक आदमी आपके साथ रखूं जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो आपके साथ 24 घंटे रहने वाला है, आप कितनी देर रह सकते हैं उस आदमी के साथ? आप नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पे वो दूसरा आदमी अगर वो आप ही हों तो आप अपने साथ ही रह रहे हैं जिसको अच्छा नहीं लगता। आप मतलब आप अपने आप को ही अच्छी नहीं लगती और आप अपने साथ ही रह रहे हैं। ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि जैसे आपको किसी और के साथ रहना पड़ जाए उतने ही 24 घंटे के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो स्टेज क्रिएट करती हैं, इसलिए आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट की कुछ भी पछतावे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं। वो कंपैरिजंस, वो लोगों की सिचुएशंस का हो, अपनी पोटेंशियल्स का, अपने इंटरेस्ट का, आपका जो भी है, जो भी चीज़ें हैं आप वो कंपेयर करेंगे, वहाँ पे आप अफेक्ट होगी बहुत पूरे तरीके से। तीसरा जो फैक्टर मैंने बताया था वो था परसेप्शंस का। हम ये चीज़ें दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि हम एक फाइनल कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें दोबारा दोहरा रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या थी कि सेल्फ परसेप्शंस की। सेल्फ परसेप्शंस में क्या होता है कि आप पहले से ही आप कुछ भी अपने बारे में चीज़ें मान लेते हैं। अगर वो चीज़ें गलत है तो वो आपके आत्मसम्मान को बहुत कम कर देंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको काफ़ी डाउन कर देंगे। भी एजम्पशन में कुछ भी नहीं मानना है अपने बारे में। आपको कुछ भी एज्यूम करके उसको मान नहीं लेना है। अगर आपने कुछ गलत मान लिया जो आप एक्चुअल में नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट या वो चीज़ दोबारा कभी कर ही नहीं पाएंगे। और उसमें आप जो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है उससे हमेशा 50% 80% नीचे ही रहेंगे हमेशा। तो वो हमेशा काफ़ी डाउन रहेगा। उसको अंडर एस्टिमेशन बोलते हैं कि आप अपने आप को ओवर अंडर एस्टिमेशन करते हैं। वो तो उस चीज़ के विचार भी आपको आपकी सेल्फ एस्टीम को काफ़ी अफेक्ट करेंगे। तो ये 3 चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले सेशन में। इस सेशन में जो हम बात कर रहे हैं, जो 4th स्टेप है जो इस सेशन में हमें टच करने वाले हैं, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। आपको अपने आप को स्वीकारना है। आपको अपनी हर चीज़ के साथ अपने आप को स्वीकारना है। आपको अपने साथ होना है, वापस अपने आप को मानना है, अपने आप से जुड़ना है। आपकी जो भी अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं, आप वो सारी चीज़ों को आपको स्वीकारना है। सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, दिखने में या किसी भी एक्सपेक्ट में हो सकता है वो। कई लोग एक कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, उस चीज़ को एक
परमानेंट इशू बनाकर उसके विचार बार बार दोहराते रहते हैं। उससे वो क्या है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। वहाँ पे आप यूनिक हैं, आप बिल्कुल यूनिक हैं। यहाँ पे हर कोई यूनिक है। एवरीवन इज़ यूनिक हियर। यहाँ पे आप वन एंड ओनली पीस हो धरती पे, जो ना इसके बाद आपके जैसा कोई होगा, ना आपके पहले कोई हुआ है। तो एवरीवन इज़ यूनिक हियर। सो इस बात को, इस फैक्ट को देखने के बाद जब आप अपने आप को स्वीकार लेंगे अच्छे और बिल्कुल पोटेंशियली फैक्ट के तौर पर, एहसास के तौर पर उस चीज़ को मान लेंगे, तो एक आप अपने आप के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आप जैसे हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने आप से जुड़ जाएंगे वापस। तो ये जो 4 स्टेप्स है, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस का है और इसका बेसिस क्या है? दैट इज़ यूनिकनेस। आप यूनिकनेस को याद रखिए कि मैं अलग हूँ। चाहे कोई कितना भी कैसा भी हो, आप हमेशा अलग रहेंगे। आपसे ना कोई ऊपर है यहाँ पे, ना कोई नीचे है। ये सारे सब जब हम हटा देंगे, सिर्फ है बचता है। यहाँ पे सिर्फ सब हैं। एवरीवन जस्ट एग्जिस्ट हेयर। कंपैरिजन्स या कुछ भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि कौन अच्छा, बुरा या सुंदर या कुछ भी। ये सब सारे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यहाँ पे सब सिर्फ हैं एज ए लिविंग बीइंग। एक जीव की तरह यहाँ पे सब रह रहे हैं। यू आर जस्ट लिविंग क्रिएचर। आप सिर्फ एक क्रिएचर हैं। उसके अलावा आपको और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ना औरों के बारे में, ना अपने बारे में। अपने बारे में आपको पता ही है आप क्या हैं, लेकिन जितना आप औरों के बारे में जानेंगे उतना ही आप एक ऑटो कंपैरेटिव मोड में चले जाएंगे। अगर जैसे ही आप औरों को तवज्जो देते हैं तो आप सेम टाइम में अपनी तवज्जो कम कर लेते। तो दिस इज़ अ सिंपल फैक्ट। आप ना किसी और को ज़्यादा ऊंचा देखिए, क्योंकि फिर आपको आप कम लगोगे, ना अपने आप को ज़्यादा ऊंचा देखना है, क्योंकि फिर और वहाँ पे आप एक गलत परसेप्शन, एजम्पशन में चले जाएंगे, क्योंकि वो भी एक गलत तरीका है देखने का कि और कम है। और ये सारे चीज़ें आपको एक गलत डायरेक्शन में ले जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप एक अच्छे सेल्फ एस्टीम को पा लेंगे। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ है पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में, या कुछ भी होने वाला है जो आप एजम्पशन में चल रहे हैं। तो एक फाइनल हमने कंक्लूज़न देख लिया है पूरी सेल्फ एस्टीम का। ठीक है, आपने सारे फैक्टर्स अच्छे से जान लिए हैं। ये डायरेक्ट फैक्टर्स थे। अगर कुछ और इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं, इनडायरेक्ट चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं, वो हम अगले सेशंस में बात करते हैं। दूसरे एक नई जर्नी शुरू करेंगे हम, अपने आप को जानने की, अपने आप को बदलने की, अपने आप को ग्रो करने की, सारी चीज़ों में। तो धीरे धीरे हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम अपने आप को जानेंगे, लेवल दर लेवल, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग चीज़ों से अपनी पोटेंशियल्स को जानेंगे, अपने आप को और अच्छे से जानेंगे। जितना आप अपने आप को अच्छे से जान लोगे, उतना आप अपने आप में पूरे हो जाओगे। जब आप अपने आप में पूरे हो जाओगे तो कमी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जब कोई कमी आपको लगेगी नहीं अपने आप में, तो आप हमेशा आत्मविश्वास से बने रहोगे, अच्छी चीज़ें कर पाओगे लाइफ में और काफ़ी खुश भी रह पाओगे। तो एक अच्छी लाइफ का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो आपका आत्मसम्मान है। आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है। आपको यहीं से एक अच्छा जीवन शुरू होता है, यहीं से कुछ लाइफ स्टार्ट होती है। तो आप इस चीज़ पे काम करिए, अच्छे से देखिए अपने आप को, आप क्या क्या गलती कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हटाइए और एक आप अपने आप से मिलिए वापस।